हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जल्दी से एंड करते हैं ब्लड रिलेशंस के वन लाइनर पॉइंटिंग बेस्ड यानी कि इशारा बेस्ड क्वेश्चन को। ये बताइए, मैंने आप सभी लोगों को इसकी एक पीडीएफ दी थी, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, बहुत डीप लेवल में जाके अंदर घुस के अच्छी तरीके से समझे कि वन लाइनर यानी कि इशारा बेस्ड क्वेश्चन रक्त संबंध में कैसे किए जाते हैं, है ना। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब ये बताइए, जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी, क्या आप सभी लोगों ने उसके बाकी के क्वेश्चन लगाए? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि आप लगा के आइएगा और अपनी कॉपी पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया वो लिख कर लाना। आज हम उसको चेक करेंगे कि किसके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो आप लोगों को भी एक क्लियरिटी आएगी। और पीडीएफ देने से एक फायदा ये रहा कि आपने अपने क्वेश्चन खुद से लगाए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और यहां पर अगर मैं देखूं तो एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि सर मुझे नेफ्यू और नीज में डाउट आता है। क्या डाउट आता है आपको, जल्दी से बता दो तो फिर मैं क्लियर करूं और फिर आगे बढ़ो। नेफ्यू और नीज में मुझे लगता है शायद आपने लास्ट क्लास में भी मुझसे यही पूछा था कि नेफ्यू नीज में क्या डाउट आता है, मतलब कुछ डाउट आता है। और मैंने आपको बताया था कि बेटा आप क्लास एक बार देख लो, नेफ्यू और नीज कोई डाउट नहीं है। नेफ्यू मतलब कि मेल यानी कि एक लड़का है, पुरुष है, तो फिर वो भांजा और भतीजा दोनों को ही नेफ्यू बोला जाता है। और नीस भांजी और भतीजी, क्योंकि वो लड़की है, उसको बोला जाता है। ठीक, नेफ्यू अगर भतीजा और भांजा है तो उसको मैंने आपको बना के बताया था कि भतीजा किसका होता है और भांजा किसका होता है। भांजा जो होता है वो हमेशा मम्मी साइड का रिश्ता होता है, भांजी जो होती है वो हमेशा मम्मी साइड का रिश्ता होती है, भतीजा जो होता है वो हमेशा पापा साइड का रिश्ता, यानी कि पापा यानी कि एक प्लस है और उसके जो भी भाई या बहन होंगे उसके बच्चे को भतीजा और भतीजी बोलते हैं। ठीक है, चली गई, स्टार्ट करें। रेडी, चलो जितने लोग भी एक बार रेडी हैं एक बार रेडी कर दीजिए सभी लोग फटाफट से। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और सर प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी? बेटा प्रैक्टिस शीट कहां मिलती है? जो आपका सेशन होता है जहां पर ये सेशन खत्म हो जाता है, तो जो जैसे लिखा रहता है ब्लड रिलेशन 6, ब्लड रिलेशन 7, उसी के सामने आप देखना एक इस तरह का एक सिंबल बना रहता है, उस सिंबल पे क्लिक करना, वहां से आपको वो पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, आइए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो एक बार मुझे ये बता दो कितने लोगों ने पीडीएफ के क्वेश्चन बनाए। एक बार मुझे बस ये बता दो, यस करके बता दो कितने लोगों ने पीडीएफ के क्वेश्चन बनाए थे। क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। इस क्वेश्चन पे तो काफी कुछ मतलब चीजें हो गई थी, बहुत ज्यादा। जल्दी से बता दो, हमने 7 तक कर लिए थे क्या? हाँ 7 तक हमने कर लिए थे, 8 से हमें लगाना है और आज सारे के सारे क्वेश्चन लगा के इसको खत्म करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसकी मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें वन लाइनर, पैराग्राफ बेस्ड यानी पजल वाले और कोडेड तीनों का एक टेस्ट या कह सकते हो तीनों की एक प्रैक्टिस कराऊंगा दम से। उसके बाद ये चैप्टर खत्म मेरी साइड से। ठीक है, चलिए लगाए हैं आपने, वेरी गुड। आइए दोस्तों चेक करते हैं किसके कितने सही हुए, किसके कितने गलत हुए। पहला सवाल आपके सामने है 8 नंबर। मैं थोड़ा स्पीड में चलूं, सॉरी 8 नहीं 9, अच्छा 9 आ गया, अच्छा ये मिस्टेक हो गई शायद। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा स्पीड में चलूं क्या, है ना, क्योंकि आप लोग लगा चुके हो, चेक कर लेना एक बार। चलिए, एक तस्वीर की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में कौन है? लड़का है। इशारा करते हुए अखिल कहता है, कहता है तो फिर वो क्या है? एक मेल है। लेकिन वहीं अगर इंग्लिश से करेंगे, पॉइंटिंग टू अ बॉय, बॉय है तो मेल हो जाएगा। अखिल सेज, अब अखिल का जेंडर दोस्तों देखा जाए तो यहां पर इंग्लिश से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने क्या बोला, आप नाम से क्लियर कर दो, क्योंकि ऑप्शन उसी तरीके से रहेंगे, कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अगर कल की क्लास देखे होगे तो आपको पता होगा लास्ट क्लास में। चलिए, अखिल क्या कहता है कि वह जो लड़का है वो मेरी मां, मेरी मतलब किसकी? अखिल की। तो आप अखिल से शुरू करेंगे, तो अखिल की मां यानी कि मेरी मां के इकलौते बेटे। अब बताओ दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं अखिल को अपने मन से प्लस मान लिया, अखिल एक प्लस है यानी कि लड़का है, तो अखिल की मां का इकलौता बेटा अखिल ही तो हो जाएगा, और तो कोई फिर बेटा नहीं हो सकता। तो मेरी मां के इकलौते बेटे, ठीक, का बेटा है कौन दोस्तों? वो फोटो वाला, यानी कि फोटो में जो लड़का आपको दिया हुआ है
वो अखिल की मां के इकलौते बेटे का बेटा है। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि मैं अखिल को प्लस ना मान के लड़की मान लूं, क्योंकि नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता, लेकिन हालांकि यहां पर हिंदी में क्लियर है कि अखिल कहता है तो फिर वो लड़का ही होगा। बात समझ में आ गई? चलिए एक पल को मैं कह देता हूं कि इंग्लिश वाले अगर बोले कि सर मुझे तो क्लियर नहीं हो रहा जेंडर, तो माइनस मान लिया, तो अखिल की मां का इकलौता बेटा ये नहीं होगा तो एक और इसका भाई हो जाएगा, और उसका बेटा है कौन? वो लड़का जो कि फोटो में है। बात सही है नहीं सही है? ये समझ में आ गया आपको? तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अखिल उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो अखिल दोस्तों पहले वाले में उस लड़के का पिता बन रहा है, यानी कि फादर बन रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं तो अखिल जो है वो उस लड़के की आंटी बन गया। आंटी बन गया ना? आंटी बन गया ना दोस्तों, क्योंकि अखिल के पिता की बहन यानी बुआ। आप बताइए दोस्तों क्या आंटी का ऑप्शन है? बोले नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे? फादर लगाओगे। आज समझ में आ गई? हालांकि कहता है तो फिर वो लड़का ही होगा, लड़की तो नहीं जा सकता। क्लियर? अंकल इसका आंसर कभी आ नहीं सकता, कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नम्रता कहती है। देखिए दोस्तों, कहती है तो क्या है? नम्रता लड़की है। और अगर यहां पर भी देखो नम्रता सेज, इंग्लिश से समझ में नहीं आया तो एक काम करो, नम्रता है लड़की मान लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, ठीक है? चलिए, लेकिन दिमाग में रखना, ये पॉइंट दिमाग में रखना कि ऑप्शन में अगर आपको कहीं फंसाया जाए तो शायद आप फंस जाओ। हालांकि कहती है तो लड़की ही होगी। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नम्रता कहती है कि वह लड़का मेरे, तो मेरे से शुरू करेंगे। मेरे मतलब कौन? जो बोल रहा है, नम्रता। मेरे दादा, यानी दोस्तों नम्रता के दादा, नम्रता के दादा, यानी कि इसके पिता के दोस्तों पिता, नम्रता के दादा की इकलौती संतान, संतान मतलब इकलौता कोई बच्चा होगा, तो नम्रता की दादा की इकलौती संतान तो यही हुए, और उसका भी पुत्र है, और नम्रता को मैंने क्या माना है? माइनस, तो उसका पुत्र मतलब यहां पे हो गया वो लड़का। बोलो सही है नहीं सही है? ये लड़का दोस्तों यहां चला गया। तो आप बताइए, लड़का नम्रता से क्या है? बोले भाई है। लड़का नम्रता का क्या है? भाई है, यानी कि ब्रदर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल। स्टेशन पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए माया ने कहा। अब देखिए दोस्तों, माया ने कहा, अब माया ने कहा तो माया क्या है? कहता है कि कहती है? बोले नहीं पता। यहां देखो जरा, पॉइंटिंग टू अ वुमेन ऑन द स्टेशन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए माया सेड। अब ये बताइए दोस्तों, माया आप क्या मानोगे? मैंने आपसे बोला ना, नाम से दोस्तों जेंडर इसलिए नहीं क्लियर करा जाता क्योंकि कई नाम ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़की दोनों के होते हैं। आप जानते हो दोस्तों कि जो एक मूवी थी शूट आउट एट लोखंड वाला, है आपने? नहीं, माया भाई, सुना नहीं सुना है? तो उसमें दोस्तों जो विवेक ओबराय का जो किरदार निभाया, विवेक ओबराय ने जिसका किरदार निभाया था वो माया, डॉन का किरदार निभाया था, तो उसका नाम माया था ना, तो लड़का हुआ। लेकिन वहीं आप देखो तो कई लड़कियां भी होती जिनका नाम माया होता है, नहीं होता है? हमारे दोस्तों माया जो है वो है हमारी चाची, उनका नाम माया है, तो हमारी चाची का नाम माया है। ऐसे आपने भी देखा होगा कई लोगों का नाम माया होता है लड़कियों में, लेकिन यहां पर लड़कों का भी नाम भी माया हो सकता है ना, माया भाई। तो अब बताओ दोस्तों क्या हो सकता है? तो बोले आप कहोगे सर इसमें ना माया का जेंडर मुझे क्लियर तो नहीं हो रहा, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। ठीक, आप क्या करो, एक पल को इसको चलो लड़की एक बार मान के चल देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि अगर मैंने बोला माया एक लड़की है, तो माया ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह जो है, वह मतलब कौन? वो जो स्टेशन वाली महिला है, मेरी मतलब कौन? माया की। तो ये दोस्तों माया है, तो मेरी मां यानी कि माया की मां के बेटे, तो बेटा दोस्तों यहां हो जाएगा। बेटे के पिता, अब दोस्तों बेटे के पिता कौन होंगे? बोले माया के भी पिता हो जाएंगे। पिता की बहन है, यानी कि इधर चली गई दोस्तों, बुआ आ गई ना। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं माया को एक लड़का मान लूं तो माया, अब सुनना ध्यान, अब दोस्तों इसके देखना कितने सारे डायग्राम बनेंगे, इसको कहते हैं बेसिक्स। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप 100% दोस्तों इसको बेसिक से बहुत अच्छे से कर लोगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है? माया। माया मान लीजिए एक लड़का है, तो माया की मां, मां का बेटा, दोस्तों माया की मां का बेटा माया खुद भी तो हो सकता है, 100% नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इकलौता बेटा नहीं बोला गया, तो बेटे तो उसकी मां के कई हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने क्या बोला?
अज्यूम करना ही है, कुछ मानना ही है, तो कम से कम हमेशा अज्यूम करा करो। यानी कि जितना डेटा हमारे पास है उसी के अंदर अज्यूम करो। तो जब मुझे बेटा मानना ही है तो मैं किसी और को क्यों मानूं, मैं इसको ही मान लेता हूं। आप मेरा पॉइंट समझ गए? तो मैंने मान लिया कि माया की मां का बेटा वो खुद हो गया, तो और बेटे के पिता, पिता मतलब कि दोस्तों ये हो गए, बात समझ में आ गई। और उसकी दोस्तों बहन है, उसकी दोस्तों बहन है कौन, वो महिला जो स्टेशन पर मुझे मिली थी। कई सवाल इस तरीके से दोस्तों बनाए जाते हैं कि आप कितने भी उसके डायग्राम बना दो, लेकिन हो सकता है कि आंसर शायद सबसे एक ही आए। अब सुनना ध्यान से दोस्तों, मैंने यहां पर अपने मन से माया को ही उसका बेटा मान लिया ना। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों कि माया अगर लड़का है तो माया की मां का बेटा एक और भी तो हो सकता है, क्योंकि यहां पर इकलौता बेटा तो बोला नहीं गया, माया का एक भाई भी हो सकता है। तो माया की मां के बेटे के पिता की बहन है कौन, वो महिला जो आपको स्टेशन पर मिली। अब देखिए, आपने माया को लड़की माना तो दोस्तों महिला यहां पर आई, आपने माया को लड़का माना और उसी को उसका बेटा मान लिया तो महिला यहां मिली, माया को लड़का मान के उसका एक भाई माना तो, क्योंकि आपने देखा ये तीनों डायग्राम मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाए, ये तीनों डायग्राम दोस्तों क्वेश्चन की डिमांड है, क्योंकि माया का जेंडर क्लियर नहीं था। तो जब जेंडर क्लियर नहीं है तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो सारी मैंने बना दी, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो माया के लिए महिला कौन है, यानी महिला जो है वो माया की कौन है, महिला माया की बुआ यानी कि आंटी लग रही है भैया। क्यों? क्योंकि पापा की बहन है। महिला माया की बुआ यानी कि आंटी लग रही है भैया, क्योंकि पापा की बहन है। और महिला माया की आंटी लग रही है भैया। अब आपने देखा ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हर जगह से आंसर आंटी ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझे? आप में से कई लोगों ने दोस्तों हो सकता है ये वाला डायग्राम बना के आंटी निकाल दिया होगा, ये दोनों नहीं बनाए होंगे। कई लोगों ने ये डायग्राम बना दिया होगा, ये दोनों नहीं बनाए होंगे और आंटी लगा दिया होगा। कई लोगों ने ज्यादा सोचा होगा तो उनने सोचा सर ये भी तो बन सकता है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये तीनों डायग्राम सच में सोचे थे? क्या सोचे थे आपने तीनों डायग्राम? जल्दी से बताइए। मुझे तो नहीं लगता। आपने किसी भी एक डायग्राम को अपना बेस माना, बनाया और आगे निकल गए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन दोस्तों देखिए इस गहराई से जब आप नॉलेज लेके चलोगे ना, तो ये सवाल अगर कभी भी कोई टीचर या कोई स्टूडेंट या कोई आपका दोस्त आपको फंसाना चाहे कि भाई तुमने ये क्यों मान लिया, ये भी तो हो सकता है, तो आपके पास उसके लिए एक रीजन, एक लॉजिक होना चाहिए। भाई हाँ बात तो सही है, हो सकता है, और आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये भी बन सकता है। चलिए सर मैंने तीनों ही बनाए थे, क्या बात है। नो सर मैंने नहीं बनाए थे, ठीक है, तीनों ही बनाया था, क्या बात है, फर्स्ट से ही ले लिया था। हाँ मुझे पता था कई लोगों ने एक ही बना दिया होगा, लेकिन आपने देखा तीनों बन सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये देखो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, इसको कंफ्यूजन नहीं बोलते हैं। कंफ्यूजन पता कब होती है? जब कोई आपको ये दोनों ना बताए, केवल ये बताए और आगे निकल जाए, तो आपको लगता है कि भाई ये तो अच्छा है, एक ही बताया इसने, ये ज्यादा सही है, कंफ्यूजन नहीं है। बट एक्चुअली वो अधूरी नॉलेज है, और आपको पता है अधूरी नॉलेज, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आप मेरा पॉइंट समझ गए? तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी दिखा रहे हैं हर चीज की, भैया ये सब बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा, दोस्तों उर्मिला ने कहा, उर्मिला का जेंडर कहीं दिया है क्या कि उर्मिला लड़की है कि लड़का? बोले नहीं, कहती है, कहता, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन उर्मिला एक लड़की का ही नाम होता है, तो मैं लड़की मानकर चलता हूं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंटिंग टू अ बॉय उर्मिला सेड, यहां से भी क्लियर नहीं हुआ। ही किसके लिए यूज हुआ है बेटा? बॉय के लिए। चलिए, तो उर्मिला ने कहा कि वह जो लड़का है वो मेरे दादा या नाना, क्योंकि यहां ग्रैंडफादर दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, उर्मिला को मैं एक लड़की मान लेता हूं, क्योंकि नाम से जेंडर चलो हो रहा है। तो उर्मिला के दादा यानी कि उसके पिता के पिता, तो मेरे दादा की इकलौती बेटी, दोस्तों दादा की इकलौती बेटी मतलब कि ये हो जाएगी उर्मिला की बुआ। इकलौती बेटी का बेटा है कौन दोस्तों? वह लड़का जिसकी तरफ इशारा करा जा रहा है, तो ये वो लड़का है। तो बताइए कि उर्मिला और बॉय आपस में कौन है? कजन होंगे। बात सही है। यहां देखिए दोस्तों, लड़का उर्मिला से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों लड़का जो है वो उर्मिला का, अगर देखा जाए, सुनना ध्यान से, लड़का जो है वो उर्मिला का कजन लगेगा भाई।
तो आंसर हो जाएगा कजन। तो आंसर, अबे कजन कहां चला गया, कजन आएगा इसका आंसर दोस्तों, कजन आएगा इसका आंसर। नहीं नहीं नहीं, आप लोग भाई कैसे बना रहे हो, ये भाई थोड़ी है इसका, ये तो दोस्तों इसकी बुआ का लड़का है ना, बुआ का लड़का तो हमारा कजन होता है ना, भाई कहाँ है, भाई तो सगे होते हैं ना। ना 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 ना, कैसे भाई बना दिया आप लोगों ने, आप लोग भाई कैसे बना रहे हो। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, भाई बन सकता है, बताओ कैसे बन सकता है, पता कैसे। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैंने एक चीज कोई अपने मन से मानी थी, आप कहोगे सर आपने उर्मिला का जेंडर अपने मन से माना था, नहीं, एक और चीज जो अपने मन से मानी थी, बताओ क्या, दादाजी। यहां पर क्या लिखा है बेटा, ग्रैंडफादर, यहां पर क्या लिखा है, दादा नाना, यानी कि दोनों दिए हुए हैं, ग्रैंडफादर का मतलब तो दोनों होता है। अब आपने तो दादा बना लिया, तो दादा के हिसाब से जाओगे तो कजन आ रहा है, लेकिन नाना भी तो हो सकता है, तो जरा नाना के हिसाब से बना के देख लो। तो यहां पर दोस्तों आपने देखिए क्या बोला, उर्मिला, मान लीजिए एक लड़की थी, सुनना ध्यान से, तो उर्मिला के नाना कौन होंगे, बोले उर्मिला की मम्मी के पिता नाना हो गए, तो उर्मिला की मम्मी के पिता नाना, तो मेरे नाना की इकलौती बेटी, भैया मेरे ये बताओ, उर्मिला के नाना की इकलौती बेटी कौन होगा, उर्मिला की मम्मी तो होंगी, जब इसकी एक ही बेटी है तो यही तो होगी, और तो कोई हो नहीं सकती। और उसका बेटा कौन है, वो लड़का जिसकी तरफ इशारा करा जा रहा है। तो इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो लड़का और उर्मिला का क्या बन रहा है, भाई बन रहा है, और ऑप्शन में क्या दिया है, भाई दिया हुआ है। आप मेरी बात समझे। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आप बनाने को चलोगे तो इसके कई पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से देखा जाता है कि ऑप्शन में क्या दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ही आपका सेटिस्फाई कर रहा है, कजन तो दिया ही नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, ब्रदर। अब आप में से हो सकता है कि कई लोग कंफ्यूजन में आए और आपके सवाल होंगे, मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी दोस्तों इसमें एक डाउट है, और मेरा डाउट ये है कि सर अगर अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में कजन भी होता तो क्या करते, बात सही है, आपका भी ये सवाल है, मेरा भी सवाल है कि अगर ऑप्शन में कजन भी होता और ब्रदर भी होता तो हम क्या आंसर लगाते। ये अब एक गलत सवाल हो गया दोस्तों, जो भी दो आंसर आ रहे हैं वो दोनों ही अगर दिए हुए हैं, समझना, तो दोस्तों आप उन दोनों को तो नहीं लगा सकते, इसका मतलब वो गलत है। यहां पर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होना चाहिए था, कौन सा, आइदर का, तो आंसर होता दोस्तों आइदर, आइदर मतलब या तो ब्रदर या तो कजन, दोनों में से कोई एक बन सकता है, क्योंकि दादा और नाना दिया तो दादा से ये बनेगा, नाना से ये बनेगा, बात समझ में आ गई। तो इसलिए कजन नहीं था इसके अंदर, वरना दिक्कत हो जाती भाई। क्लियर हो गया सबको, या तो सीएनडी होता, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर आइदर का ऑप्शन होता, या फिर कुछ और होता। क्लियर है, चलिए, हो सकता है। अब अच्छा बताओ, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर आपने उर्मिला को लड़की मान लिया था, उर्मिला को अगर मैं लड़का मान लेता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बताना, अगर मैं उर्मिला को लड़का मान लूं, बात समझना, उर्मिला अगर लड़का हो जाए, क्योंकि जेंडर तो क्लियर हो नहीं रहा, तो उर्मिला के दादा की इकलौती बेटी का बेटा अभी भी तो दोस्तों वो कजन ही बनेगा, और यहां पर भी उर्मिला अगर प्लस हो गया तो उर्मिला के नाना अभी भी दोस्तों भाई बनेगा, तो ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लड़के के बारे में बताना था, तो लड़के का जेंडर तो लड़का ही होगा, समझ गए ना। चलिए, तो मैंने दोनों ही बता दिया आप। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने। देखो इसमें क्या होता है, आप लोग कहेंगे कि सर तो फिर ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन, तो हम तो फिर काफी कंफ्यूज होंगे या चीजें होंगी। देखो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, दिए रहते हैं इस तरीके से। अब इसमें सही क्या होना चाहिए था पता है, यहां पर दोस्तों आंसर ब्रदर किससे आ रहा है, नाना से, तो पता है यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही तरीका ये होता है कि यहां पर लिखा होना चाहिए था मैटरनल, क्या होना चाहिए था, मैटरनल ग्रैंडफादर, और यहां पर दादा नहीं देना चाहिए था, तो इसका एक क्लियर कट आंसर आता नाना से, और आंसर आता आपका भाई। लेकिन दोस्तों ये ऐसा कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, अमित ने कहा कि यह लड़की, कोई लड़की होगी, यह लड़की मेरी, मेरी मतलब किसकी, जो बोल रहा है यानी कि अमित,
तो दोस्तों मान लीजिए कोई अमित था, मेरी माँ के पोते। अब देखो ध्यान से, हिंदी में अगर आप देखो तो क्या लिखा है, पोता, और ये इंग्लिश में क्या लिखा है, ग्रैंडसन। और मैंने आप लोगों को दोस्तों पोते यानी कि ग्रैंडसन के बारे में सबसे पहले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था, ग्रैंडसन दोस्तों दो होते हैं। कौन होता है बेटा ग्रैंडसन, एक पोता होता है और एक नाती होता है, बताया था मैंने आपको। आप देखो हिंदी में क्या है, पोता, इसका मतलब नाती नहीं है, कौन है, पोता। और बेटा पोता कौन सी साइड से होता है, आप जानते हो पोता जो है वो पापा साइड यानी कि दादा साइड का रिश्ता होता है। पोता, पोता किसका होता है, दादा का, और नाती किसका होता है, नाना का। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि ये दादा की बात हो रही है, यानी कि पोते साइड मतलब कि दादा की बात। आप समझ गए। चलिए, अमित ने कहा यह जो लड़की है ना वो मेरी माँ के पोते की। दोस्तों अमित की माँ का पोता कौन होगा, पोता मतलब कौन होता है, दादा और दादी साइड का होता है ना। इसका मतलब ये दादी है, ये दादी है। और दादी का अगर मुझे पोता चाहिए तो अमित उसका लड़का होगा और उसके नीचे प्लस जाएगा जो कि पोता बनेगा, क्योंकि मेरे लड़के का लड़का ही मेरा पोता होता है। आप मेरी बात समझ गए, ये सब बताया हुआ है। तो मेरी माँ के पोते की पत्नी, पोते की दोस्तों कौन हो गई, पत्नी हो गई। कौन है, वो लड़की। तो जो लड़की की बात दोस्तों हो रही है वो लड़की ये है, सही है। लड़की के लिए अरुण कहां से आ गया, अरुण नहीं है, अमित है ये। बताओ, ये अपने आप ही दूसरे की फैमिली में घुसे पड़े हैं। अरे बहू उसकी, ससुर उसका, तुम कहां से आ गए बीच में। अरुण कौन है, कौन है अरुण, हमें क्या पता कौन है अरुण। अच्छा कहा, अमित बेचारा यार बहू लेके आया और ये अरुण घुस गया बीच में है, नहीं तो चलो देखो। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है बताइए लड़की के लिए अमित कौन है, तो अमित लड़की का ससुर बन जाएगा। और ससुर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। कितने लोगों का फादर इन लॉ आया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा बांध दिया। अगला सवाल, चलिए, अनीश का पिता विमल की मां का इकलौता पुत्र है। सुनना ध्यान से, अनीश का जो पिता है तो इसको बना लेते हैं, तो अनीश बना दिया। और अनीश का जो पिता है, ये जो व्यक्ति है ये कौन है, विमल की मां, तो विमल की मां बना लेते हैं। तो दोस्तों एक यहां पर विमल है और विमल की मां है। अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विमल की मां का इकलौता पुत्र यानी कि ओनली सन, तो विमल की मां का ओनली सन है कौन, अनीश का पिता। अब दोस्तों आप बताइए, मेरे को तो एक चीज ये समझ में आ रही है कि विमल का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं। क्या नाम से हम विमल का जेंडर क्लियर कर सकते हैं, वैसे तो नहीं किया जाता, लेकिन विमल लड़कों का नाम चलो एक बार मान लेते हैं। अगर दोस्तों विमल एक लड़का हुआ तो विमल की मां का इकलौता बेटा तो विमल ही हो गया। तो विमल की मां का इकलौता बेटा है कौन, अनीश का पिता। तो अनीश का जो पिता है और विमल की मां का इकलौता बेटा है वो दोनों सेम होंगे ना, यानी कि ये व्यक्ति यही है, यानी कि अनीश चला जाएगा इसके नीचे। आप मेरी बात समझ गए क्या। तो क्या कह रहा है, अनीश का पिता, अनीश का जो पिता है वो कौन है, वो विमल की मां का इकलौता पुत्र है, तो विमल ही है, ठीक है। अनीश का विमल के पुत्र से क्या संबंध है, बहुत ध्यान से सुना, अनीश का विमल के पुत्र से क्या संबंध है। अब देखो यहां पर फिर एक चीज फंस गई कि दोस्तों यहां पर अनीश का जेंडर क्लियर नहीं है कि अनीश लड़का है कि लड़की है, लेकिन वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी। अच्छा मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये लड़का है, यही लड़का है, तो बताइए अनीश का विमल के पुत्र से क्या संबंध है, तो विमल के पुत्र, दोस्तों विमल का पुत्र तो खुद अनीश है, तो अनीश का विमल के पुत्र से, तो आप कहोगे ये तो खुद ही है ना, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सेल्फ आएगा। लेकिन क्या सेल्फ ऑप्शन में दिया, सेल्फ मतलब खुद, स्वयं। तो भैया अनीश का विमल के पुत्र से, अनीश ही तो है, स्वयं ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है कि यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो विमल का एक पुत्र हो सकता है। तो अनीश का विमल के पुत्र से क्या संबंध है, तो आप कहोगे भाई ये तो भाई बन गया, भाई बन गया ना। अगर ये लड़का है तो विमल के पुत्र से अनीश कैसे संबंधित है, तो आप कहोगे भाई भाई बन गया सर, ब्रदर। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी मैंने ब्रदर दिया है, नहीं दिया है। तो क्या गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं हो रही है, वही चीज जो मैंने आपको बोली कि भाई नाम से कभी जेंडर क्लियर नहीं होता।
तो अनीश को आपने लड़का माना था, एक बार जरा अनीश को लड़की मानकर चलो। अगर अनीश लड़की है तो अनीश के पिता यानी विमल के पुत्र से अनीश का क्या संबंध हो, आप कहोगे बहन का यानी कि सिस्टर का हो जाएगा, और सिस्टर है, आंसर हो गया। आपको कुछ चीज समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, है? अब आपने देखा कि अनीश वैसे तो लड़कों का नाम होता है, लेकिन नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता। और आपने देखा इस सवाल में कि दोस्तों इसमें अनीश को लड़की बना दिया और लड़की के हिसाब से आंसर दिया है। बस इसीलिए मैं आपसे बार बार कहते हुए चल रहा था कि 0.1% ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन फंसा ले। तो नाम से हमेशा जेंडर क्लियर होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना? कभी कभी वो आपको फंसा भी सकता है। आपने लड़का मानते आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता, क्या कर लेते फिर आप समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, अब सुनना ध्यान से, ये तो एक डायग्राम बन गया, ठीक। लेकिन ये बताओ यहां पर दोस्तों मैंने विमल को भी तो लड़का माना था, ये भी तो एक गड़बड़ थी। अब सुनो ध्यान से, सुनना बड़े प्यार से। सबसे पहला डायग्राम मैंने क्या बनाया था कि दोस्तों इसको मैंने अनीश था ना, अनीश लड़की था, अनीश के पिता विमल को ही मैंने लड़का मान लिया था, और उसकी क्या थी, अनीश की विमल की माँ। तो विमल की माँ का इकलौता पुत्र मैंने विमल को मान लिया था, और उसका दोस्तों कोई पुत्र था, उसका संबंध, तो यहां से आंसर कितना आया था, सिस्टर आया था, ये तो बना था। लेकिन दोस्तों मैंने विमल को तो अपने मन से लड़का माना था ना। क्या किसी ने कहा है क्वेश्चन में कि विमल एक लड़का है? कहीं पर भी देखो जरा, कहीं पर भी देखो जरा। क्या ही, शी, हिम, हर, उसका, उसकी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ। तो विमल कैसे लड़का हो जाएगा अपने मन से? तो अपने मन से तो फिर विमल दोस्तों लड़की भी तो हो सकता है। चलो फिर अगर मैंने विमल को लड़की मान लिया, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। अनीश का जो पिता है वो विमल की मां का इकलौता पुत्र है, तो विमल की मां का इकलौता पुत्र अब दोस्तों विमल का भाई हो जाएगा, फिर विमल तो लड़की है। और ये कौन है? ये अनीश का पिता है, तो अनीश दोस्तों यहां पर चला गया। बोलो सही है, सही है, अनीश यहां पर आ गया। तो अनीश का जो पिता है वो विमल की मां का इकलौता पुत्र है, अभी भी सही है। अब ये कह रहा है कि बताइए कि अनीश का विमल के पुत्र से, तो विमल का दोस्तों कोई पुत्र है, बताइए अनीश का इससे क्या संबंध होगा। अब अनीश के जेंडर का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि कजन आंसर आ रहा है, और कजन में कोई भी जेंडर हमें नहीं चाहिए पड़ता भाई। कजन कोई भी हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी। दोस्तों अगर ये प्लस होगा तो भी ये कजन बनेगा, माइनस होगा तो भी ये कजन बनेगा, तो इससे तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आप बताइए सिस्टर और कजन दोनों ही आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, दिया है। ऐसी कंडीशन में बताओ क्या करोगे। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे सर ये तो दोनों दे दिया, दोनों ही आंसर, इसका मतलब इस सर ये क्वेश्चन गलत है क्या? देखो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ आप कहोगे गलत ही है, लेकिन मैं आपसे हमेशा एक चीज बोलता हूं, उसके हिसाब से अगर आप चलो, मेरी जो बात थी उसके हिसाब से अगर आप चलो, तो मैंने आपसे हमेशा एक बात बोली दोस्तों कि मिनिमम पॉसिबल डायग्राम, इसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कम से कम मानो, कम से कम अज्यूम करो, कम से कम वाला डायग्राम बनाओ। मैंने यही बोला ना आपसे हमेशा, क्या बोला मैंने आपसे कि मिनिमम पॉसिबल डायग्राम बना के चलो, कम से कम अज्यूम करके चलो। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि आपको दोस्तों विमल को कुछ ना कुछ तो मानना ही था। आप ये बताइए कि इसमें आपको मिनिमम डायग्राम कौन सा दिख रहा है, मिनिमम पॉसिबल डायग्राम कौन सा दिख रहा है? अनीश का जो पिता है वो विमल की मां का इकलौता पुत्र है, तो बताइए अनीश का विमल के पुत्र से क्या संबंध होगा? मिनिमम पॉसिबल डायग्राम बताइए। एक पूछ रहे हैं सर ये कैसे पता चलेगा कि अनीश का रिश्ता बताना है या फिर विमल का रिश्ता बताना है? अरे बाप रे बाप, बेटा आप आज पहली क्लास है क्या आपकी? आप हमसे वो सवाल कर रहे हो जो हमने आपको सबसे पहले क्लास में बताया था कि सर ये कैसे पता चलेगा कि अनीश का रिश्ता बताना है कि विमल का। ये तो आपने बिल्कुल वो वाली बात कर दी कि वो नहीं कहते हैं अपन लोग बचपन से सुनते आते कि पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो बताओ रावण कौन था। ये तो वही वाली बात हो गई यार। तो अगर आपको आज रक्त संबंध की, मुझे लगती है शायद 8वीं या 9वीं क्लास है, 8वीं 9वीं क्लास में अगर आप ये पूछ रहे हो हमसे
कि सर रिश्ता बताना किसके बीच का है, तो या तो आप आज पहली क्लास आपकी है, आप पहली बार आए हो, या फिर आपने अभी तक क्या ही किया, क्योंकि अभी तक हमने यही तो निकालते आए, हर सवाल में हमने यही निकाला है। तो आज आप पहली बार हमसे सवाल कर रहे हो क्या? चलो कोई नहीं, एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कोई नहीं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, खैर वो छोड़ो बेटा। जो आपने पूछा ना कि सर इसमें विमल का रिश्ता बताना है कि अनीश का रिश्ता बताना है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अनीश का विमल के पुत्र से, तो मैंने बताया हुआ है जिसके साथ बेटा का लगा होता है ना, का इज जिसके साथ लिखा होता है, उसके बारे में बताना है कि वो क्या लगता है। अनीश का रिश्ता बताना है, अनीश क्या लगता है, अनीश के बारे में बताना है। ठीक है, खैर चलो इधर आ जाइए। अरे जल्दी बताओ, कजन लगाओगे सिस्टर लगाओगे? कई लोग कजन के साथ जा रहे हैं, कई लोग सिस्टर के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप मिनिमम पॉसिबल यानी कि कम से कम अज्यूम करो। मैंने क्या बोला? आप मिनिमम पॉसिबल डायग्राम यानी कि कम से कम अज्यूम करो। क्या करो? कम से कम मानते हुए चलो। जल्दी बताइए क्या करोगे दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपको मिनिमम यानी कि कम से कम कौन सा डायग्राम दिख रहा है? ये वाला डायग्राम दिख रहा है कि ये वाला डायग्राम दिख रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, देखो। देखो मुझे पता है, देखो कई लोग इसमें कजन की साइड जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, और कई लोग इसमें सिस्टर की साइड जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात आती है कि अगर दोनों ही ऑप्शन मैंने दे दिए और ये होगा दोस्तों आपके साथ, तो आप किसकी साइड जाओगे? भाई या तो यहां पर क्या कर दे, आइदर का ऑप्शन दे दे, सब काम खत्म। आइदर यानी कि या तो सिस्टर होगा या तो कजन। हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है। और अगर दोनों में से कोई एक लगाना है तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम वाले डायग्राम को हमेशा पकड़ना। दोस्तों आपने यहां पर, मैंने क्या बोला था कि जितना बेटा क्वेश्चन के अंदर डेटा हमको दिया है, उसी डेटा के आधार पे अपना क्वेश्चन बना दो ना। अपने मन से ज्यादा मत सोचो, जब सोचना ही है तो कम से कम सोचो। ये थंब रूल होता है। अच्छा बताइए दोस्तों, जब भी कभी हम किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हैं, आपको ध्यान होगा, और अगर नहीं बताई जाती है तो क्या हम उसके बीच की हमेशा मिनिमम दूरी निकालते हैं? हमेशा मिनिमम दूरी, मैक्सिमम दूरी नहीं निकालते ना। अगर मुझे कभी भी ए से बी के बीच की, जैसे मान लीजिए तो ये ए और बी है, मैंने बस आपसे ये बोला अच्छा बताइए ए से बी के बीच की दूरी बताइए, बस मैंने इतना बोल दिया। तो दोस्तों दो दूरी आ रही हैं, एक तो ये वाली और ये वाली, ये भी तो दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी है, और एक ये वाली दूरी आ रही है। आप हमेशा कौन सी निकालते हो? ये वाली। नहीं भी बोला होगा तो भी ये निकालते हो। क्यों निकालते हो? ये वाली निकाला करो ना। तो आप कहते हो नहीं नहीं सर, मिनिमम कम से कम दूरी निकाली जाती है। ये थंब रूल होता है हमेशा कि जब आपको कोई चीज माननी है तो आप कम से कम मानकर चलो। बात समझ में आ गया? ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर दोस्तों आपने कम से कम अज्यूम करा है, विमल को ही अनीश का पिता मान लिया, जबकि यहां पर आपने क्या करा, विमल का एक भाई माना, फिर उसका एक पुत्र माना, फिर उसका एक पुत्र। ये मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम है, ये मिनिमम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? सिस्टर का जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कजन नहीं हो सकता, लेकिन जब ऐसे फंस जाओगे तो मिनिमम वाले पे जाना, सिस्टर। क्लियर है भैया? ठीक है, चले आगे। बेटा आर्यन टाइप 3 के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही आप अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। खैर ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कभी 100 में एक ही बार दिखेगा, 100 में कभी एक बार, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन केवल आपको कभी कभी दिखते हैं, ज्यादा नहीं दिखते। लेकिन अगर दिखेंगे तो मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, इसमें आइदर होता तो और अच्छा होता। खैर
मैं देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए पता है, आप लोगों के लिए मैं हर टाइप का, आपने जब ये क्वेश्चन सारे लगाए होंगे आपने देखा होगा, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ऑप्शन से कौन फंसा रहा है, आइदर किसी में दिया है किसी में नहीं दिया, हर टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर, जिससे मैं आपको सब चीज समझा सकूं कि इस चैप्टर में क्या। क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रैक्टिस या टेस्ट लेंगे, जब हम आपका तीनों ही पार्ट्स का, टाइप 3 वाला, टाइप 2 वाला, टाइप 1 वाला, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। एक सज्जन की, और मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि दोस्तों उसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, मैं केवल वही कराऊंगा। तो आप खुद से देख लेना कि एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या आपको लग पाएंगे। इतनी क्लास करने के बाद भी 100% लग जाएंगे आपसे। ठीक है, ये तो फिर भी मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन से तो अलग चीज है। एक सज्जन, सज्जन कौन होता है दोस्तों? सज्जन होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब ध्यान रखना दोस्तों, जेंटलमैन है, मैन का मतलब ये प्लस है, पुरुष है। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कपिल ने कहा। दोस्तों क्या कपिल को एक लड़का मान लूं? बोले मान लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसमें दोस्तों देखिए कहीं पर भी कपिल का जेंडर तो क्लियर है नहीं। कपिल ने कहा कि उसका इकलौता भाई, किसका दोस्तों? सज्जन का। तो मान लीजिए ये दोस्तों कोई जेंटलमैन है और ये कह रहा है कि जेंटलमैन का जो एक इकलौता भाई, यानी कि इसका और कोई भाई नहीं है। ठीक है, जेंटलमैन का जो इकलौता भाई है। अच्छा देखो, कई लोग यहां पर एक और कंफ्यूजन में आते हैं, हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, फिर से क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। जब भी कभी इकलौता भाई, इकलौती बहन, यानी कि ओनली ब्रदर, ओनली सिस्टर, या फिर इकलौता बेटा, इकलौती बेटी, यानी कि ओनली डॉटर, ओनली सन, ऐसा दिया रहता है, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट सोचता है वो ये है कि इकलौता भाई मतलब इसका अब और कोई भाई बहन ही नहीं है। गलत। इसका भाई केवल यही है, बट इसकी दोस्तों बहनें 1000 भी हो सकती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसकी बहनें कितनी भी हो सकती हैं, इसका ये मतलब होता है। तो इस जेंटलमैन का एक ही भाई है, ओनली ब्रदर है, लेकिन बहनें तो कितनी भी हो सकती हैं, इस बात को याद रखना। और ऐसे ही अगर बोला जाता कि एक जेंटलमैन है, जेंटलमैन का ओनली सन है, यानी कि इकलौता पुत्र है, तो कई लोग सोचते हैं सर उसका एक ही तो पुत्र है, यानी एक ही बच्चा है, अब और कोई संतान ही नहीं हो सकती। गलत। इकलौता पुत्र मतलब उसका पुत्र केवल एक होगा, लेकिन लड़कियों के बारे में नहीं बताया, उसकी पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं भाई साहब, कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन पुत्र केवल एक होगा। समझ गए? इस बात को नोट कर लेना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलो खैर, सज्जन की ओर इशारा करते कपिल ने कहा कि उसका इकलौता भाई, किसका दोस्तों? जेंटलमैन का। तो ये दोस्तों कोई जेंटलमैन है, बात समझना, और उसका इकलौता भाई, यानी कि जेंटलमैन का इकलौता भाई। तो जेंटलमैन का दोस्तों इकलौता भाई है, जेंटलमैन का इकलौता भाई है। जेंटलमैन का इकलौता भाई कौन है? मेरी बेटी, मेरी मतलब किसी कपिल की। तो एक काम करते हैं यहां पर दोस्तों, कपिल को बना लेते हैं। आप कपिल का भी जेंडर नहीं पता। मेरी बेटी, मेरी बेटी के पिता। दोस्तों मेरी बेटी का पिता मैं कपिल को ही मान लेता हूं, क्योंकि कपिल का नाम से हमने जेंडर क्लियर कर दिया। तो मेरी बेटी के पिता का पिता है कौन? इसका भाई, यानी ये व्यक्ति और ये व्यक्ति कौन है? सेम है। तो दोस्तों ये और ये कहां चले जाएंगे? बोले यहां, ये हो जाएंगे जेंटलमैन। बोलो सही है नहीं सही है? आप मुझे बताइए कि जेंटलमैन का जो भाई है वो कौन है? वो कपिल की बेटी के पिता का पिता है। बात समझ में आ गई? अब दोस्तों मुझे बताइए क्या पूछा है? जेंटलमैन का कपिल से क्या संबंध है? तो जेंटलमैन दोस्तों क्या लगता है कपिल का? तो जेंटलमैन जो है वो कपिल का चाचा लगेगा। और चाचा का मतलब क्या होता है? अंकल। अंकल है क्या हमारे पास? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कई लोगों ने इसमें पिता आंसर लगा दिया, कई लोगों ने इसमें पिता आंसर लगा दिया। क्यों लगा दिया मुझे भी नहीं पता। भैया जेंटलमैन कपिल का चाचा, भैया कपिल के पिता का भाई है वो जेंटलमैन, तो पिता कहां से लग जाएगा? समझ में आ गया? अच्छा कई लोग बोलेंगे सर आपने कपिल को प्लस मान लिया था, अच्छा माइनस मान लेंगे तो सर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कि कपिल माइनस हो जाए तो कपिल की बेटी, यही तो है, कपिल की बेटी के पिता, तो मतलब इसका पति हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कपिल की बेटी के पिता का भी पिता है कौन? जेंटलमैन का भाई। समझ में आ गया? जेंटलमैन का जो भाई है वो कौन है?
वो कपिल की बेटी के पिता का पिता है। तो बताइए कि दोस्तों जेंटलमैन कपिल का कौन है। अब दोस्तों आप अगर देखोगे तो ये व्यक्ति इसका कौन हो जाएगा, ये बहू बन गई और ये ससुर, तो ये फादर इन लॉ बन गया। और फादर इन लॉ को जो भाई होगा वो भी एक तरह से चचिया ससुर बन गया, यानी कि फादर इन लॉ ही बन गया। तो इसका आंसर फादर इन लॉ में चला जाएगा और फादर इन लॉ ऑप्शन में है नहीं। आप मेरी बात समझ गए। तो इसलिए हम कपिल को माइनस नहीं मान के चलेंगे, नहीं तो फिर वो फादर इन लॉ में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, फादर इन लॉ। भैया ये ससुर है तो उसके भाई को भी ससुर मान सकते हैं। ये समझ में आ गया भाई, क्लियर है। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि सर आपने गलत बना दिया है, इकलौता भाई बोला है तो आपने दो भाई बना दिए। हमने दो भाई बना दिए। पता है क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है उसका नाम है रोहित। पता क्या कह रहा है, बार बार सर आपने ना गलत बना दिया है, आपने इकलौता भाई बोला है क्वेश्चन में, आपने दो भाई बना दिए। किसके पता है दो भाई, कपिल के दो भाई बना दिए, सॉरी जेंटलमैन के दो भाई बना दिए। आप जरा बताओ दोस्तों यहां पर आपको जेंटलमैन के दो भाई कहां दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं जेंटलमैन के दो भाई। बेटा जेंटलमैन का इकलौता भाई अगर बनाओगे तो क्या जेंटलमैन को ही बना दोगे। पता वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि सर जेंटलमैन का इकलौता भाई यानी एक ही भाई है, तो मैंने दोस्तों एक भाई बना दिया उसका। वो ये कह रहा है आपने गलत कर दिया, आपने दो भाई बना दिए। ये दोनों भाई है ना, एक ये भाई एक ये भाई, तो दो भाई हो गए। तो बेटा रोहित ये बताओ तो तुम्हारे हिसाब से फिर जेंटलमैन का इकलौता भाई खुद जेंटलमैन हो जाएगा, एक ही हो जाएगा ना। अब एक भाई हो गया। रोहित एक बात बताओ रोहित एक बात बताओ, एक तुम हो और तुम लड़के ही होगे, क्योंकि नाम से वैसे तो जेंडर क्लियर नहीं करते, लेकिन मैंने रोहित को लड़का मान लिया। तो रोहित एक अगर तुम हो और तुम एक लड़के हो, ठीक है। अब रोहित मैंने बोला कि तुम्हारा इकलौता एक भाई है, तो क्या वो तुम खुद ही हो जाओगे या तुम्हारा सच में कोई भाई होगा। तो अगर तुम्हारा एक भाई होगा सिर्फ एक ही, तो मैं क्या बोलूंगा कि रोहित का इकलौता एक भाई है, तो वो दूसरा कोई व्यक्ति होगा ना बेटा। आप खुद ही अपने भाई बन जाओगे क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार, हैं रोहित। और वो भी एक बार नहीं बोल रहे हो, आप 100 बार कम से कम वही कमेंट कर रहे हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी चीजें हो जाती हैं, नहीं समझ में आती, लेकिन आप खुद सोचो ना, थोड़ा सेंस लगाओ, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर आपने दो भाई बना दिए, जबकि वो तो इकलौता भाई बोल रहा है। तो रोहित अगर आपका एक भाई होगा तो वो आपका इकलौता भाई हुआ ना। तो देखो रोहित आपको कंफ्यूजन क्या है, ध्यान रखना रोहित कि अगर मान लीजिए ये एक लड़का है और इसका एक इकलौता भाई है, तो इकलौता भाई एक और बनेगा, यानी कि ये बनेगा। तो आप अगर दो देख रहे हो तो वो दो भाई हैं। इसको कैसे बोला जाता पता है, कि एक फैमिली में दो भाई हैं, ये इसका भाई और ये इसका भाई। लेकिन अगर बेटा यहां पर मैंने बोला कि ए के कितने भाई हैं, तो ए का केवल एक ही भाई बोला जाएगा, और बी के कितने भाई हैं, बी का केवल एक ही भाई बोला जाएगा। लेकिन फैमिली में कितने भाई हैं, तो आप कहोगे दो भाई हैं, ए बी का और बी ए का। क्लियर, सॉरी सर समझ गया, चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी की बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, वो बड़ी बात है, ठीक है। और मैं कभी कभी मजाक में दोस्तों थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक है, बुरा मत मानना। पता है मेरी एक आदत है, मैं आप लोगों से जो कभी कभी ढक्कन नहीं बोल देता हूं, ये आज से नहीं, मतलब मेरी शुरू से मैं ढक्कन बोल देता। अरे मेरे प्यारे ढक्कन, ढक्कन क्यों बोलता हूं, क्योंकि दोस्तों देखो अपन जानते हैं ढक्कन कौन होता है। ढक्कन वो होता है जो सीधे सीधे कुछ दिख रहा है, सब कुछ सही है, दुनिया को समझ में आ रहा है, लेकिन वो कुछ अलग ही बात बोलेगा, ऐसी बात जो नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं कह देता हूं अबे ढक्कन हो गया बिल्कुल यार, मतलब जब बेवकूफों वाली बात है। लेकिन ये एक डाउट है, लेकिन ये मैं प्यार में मजाक में बोलता हूं। तो जब भी कभी मेरी क्लास में कोई अजीब सा सवाल करता है ना जो नहीं करना चाहिए, तो मैं उसकी फिर अच्छे से ना, मतलब समझ रहे हो, अच्छे से मजा आता है फिर मुझे, उस मतलब अंदर से लगता है इसको पकड़ो। अगर ये सामने होता तो मैं इसको कैमरे पे लाता, और कैमरे पे लाके तो उसमें क्या, ये प्यार मोहब्बत है, मजा आता है इसके अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है। मजे मजे में चीजें होती रहने। हाँ आपका जेन्युइन सवाल होगा तो मैं बिल्कुल सीरियसली समझाऊंगा। अब जैसा सवाल होगा वैसे ही उसका आंसर होगा भाई हमारा, सीधी बात। अगला सवाल इधर आ जाइए।
चलिए, किरण गुप्ता एक है, कह रहे हैं सर जेंटलमैन का भी तो जेंडर क्लियर नहीं है। ये भगवान कसम से, मैंने, आप बताओ दोस्तों, भगवान कसम खा के कहना, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ जेंटलमैन का ही जेंडर क्लियर किया था ना, और क्यों किया था मैंने वो भी बताया था। कह रहे सर जेंटलमैन का भी तो जेंडर क्लियर नहीं है। तुम्हारा नाम क्या था? किरण। किरण का तो खुद का जेंडर क्लियर नहीं है। किरण लड़की भी होती है और किरण लड़का भी होता है। पहले तुम बताओ, तुम लड़की हो कि लड़का हो? खैर वो छोड़ो, एक बात बताओ जरा, क्या नाम तुम्हारा? किरण। एक बात बताओ बेटा। कह रही है जेंटल, कह रही है मुझे नहीं पता, कह रहे जेंटलमैन का भी तो जेंडर क्लियर नहीं है। अरे जेंटलमैन लिखा है तो मैन क्या होगा? लड़की होगी क्या? जेंटल वुमेन थोड़ी ना है, लेडी थोड़ी ना लिखा है। जेंटलमैन की ऑपोजिट होती है लेडी। जेंटलमैन का भी जेंडर नहीं क्लियर करोगे? जेंटलमैन, जेंटलमैन, मैन मतलब पुरुष, लिखा तो है सामने सीधे सीधे, और मैंने सबसे पहले उसी का जेंडर क्लियर किया था, बोला भी था दोस्तों जेंटलमैन का तो जेंडर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैन है। देखो लिखा भी है, अंडरलाइन भी किया है, सुनना ही नहीं है दिमाग से। तभी मैं ढक्कन बोलता हूं। हमारी क्लास में एक एक से ढक्कन आते हैं कभी कभी, बताया भी, मुझे पता है ये, और मैंने सबसे पहले वही डाउट बताया था, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ लोगों के मन में यही डाउट सबसे पहले आएगा कि सर जेंटलमैन का तो जेंडर क्लियर नहीं है। मैंने सबसे पहले वही बताया था, मुझे पता है। बताओ, कल को आप ये ना कहने लगो सर आपका भी तो जेंडर क्लियर नहीं है सर। अब बताओ हम क्या करें इसमें? जेंटलमैन का जेंडर क्लियर, पता है दोस्तों, एज अ टीचर, सच बता रहा हूं, एज अ टीचर हम लोगों के लिए, हम चाहे 20 साल से पढ़ा रहे हो, 25 साल से पढ़ा रहे हो, 10 साल से पढ़ा, जैसे मुझे 11-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन सच बता रहा हूं, कई लोग सोचते सर आपको तो इतना समय हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो आपके लिए तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना या किसी भी सवाल का जवाब देना या किसी भी स्टूडेंट्स के डाउट्स को बताना बहुत बाएं हाथ का खेल होगा। मैं कहता हूं कभी नहीं। एज अ टीचर दोस्तों, मैं तो पुराना हूं, 11 साल 12 साल, लेकिन आप में से कुछ लोग तो नए हैं, और जो नए हैं वो मेरे लिए तो नए हैं। तो आप पता है, कुछ ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, कसम से बता रहा हूं, तो गॉड प्रॉमिस, भगवान कसम, इस पेन की कसम खा के कह रहा हूं, कलम की। दोस्तों आज भी इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आप में से कुछ लोग पूछ देते हैं, मेरे पास उनका जवाब नहीं रहता। कसम से, कसम से मेरे पास जवाब ही नहीं, कि मैं इसको समझाऊं कैसे यार। ये सवाल तो मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा, ये नया है, इसका जवाब तो मैंने भी नहीं सोचा। क्या मैं, मतलब कभी कभी हम टीचर भी दोस्तों इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमारे हाथ पैर कांपने लगे, हम क्या बोले अब। जैसे उसने बोला सर जेंटलमैन का तो जेंडर क्लियर नहीं है, अब मैं क्या बोलूं इस पे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है यार। कोई पूछ रहा है कि सर इकलौता भाई, आपने तो 2 भाई बना दिए सर, इकलौता भाई। अच्छा ऐसा भी पूछ, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या? तो जब ऐसा कोई पूछता है ना, तब हमें कुछ क्लियर, अच्छा ऐसा भी कोई पूछ सकता है, भैया तैयार करके रखो उसका आंसर। लेकिन हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा पूछ लेता है कि हम भी हर क्लास में कुछ नया सीखते हैं। अच्छा ये भी डाउट आ सकता है, लिख लो इसको कॉपी में भाई साहब, अगली बार कोई पूछे तो चेप दो उसको, यही सिंपल। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कसम से। मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक टीचर एक दिन पुराना है या 100 साल पुराना है। स्टूडेंट के सवाल ऐसे होते हैं कि भाई 100 साल पुराना स्टूडेंट भी ना, मतलब क्या ही बताओ, आप दे ही नहीं सकते कभी। देखो, एम के का भाई है, तो एम दोस्तों भाई हो जाएगा किसका? सॉरी, एम दोस्तों भाई हो जाएगा किसका? के का। टी के की बहन है, अच्छा तो टी दोस्तों बहन हो जाएगी के की। आर एम का पिता है, एम का एक पिता कौन है दोस्तों? आर। ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। जे आर की पत्नी है, आर की एक पत्नी दोस्तों जे, खत्म होगी कहानी। जे के कितने पुत्र हैं नहीं बता सकते, क्योंकि जे के पुत्र दोस्तों, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, डेटा इनएडिक्वेट। क्यों? अच्छा देखिए, जे के कितने पुत्र हैं, मिनिमम यानी कि कम से कम बता सकते हैं। कम से कम कितने पुत्र हैं, तो कम से कम तो 1 होगा। लेकिन अगर मैंने बोला मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा बेटा कितने होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? देखो ये तो कभी होगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है, तो 1 और 1 2 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 2,
लेकिन अगर मैंने बोला कि बताइए टोटल कितने पुत्र हैं, तो टोटल का आंसर हो जाएगा CND या फिर डेटा इनएडुकेट। डेटा इनएडुकेट का मतलब बेटा क्या होता है? डेटा इनएडुकेट का मतलब द डेटा पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए, किरण और रोहित, बुरा मत मानना, ठीक है? मैं मजाक करता हूँ बस, और कुछ नहीं। कभी कभी करता हूँ, आपको पता है मैं जल्दी क्लास में ज्यादा बोलता नहीं हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं केवल कोशिश करता हूँ क्लास पे ध्यान दूं। लेकिन जब कुछ चीजें हो जाती हैं तो मैं मन करता है मजाक करूं, चलो आप लोगों के साथ, है ना। चलिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो एक देखो किरण, ये पुरुष है इसलिए ये मेल यानी कि प्लस होगा। ठीक है, एक मैन है तो वो प्लस होगा, पहले से बता दिया मैंने आपको। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला, महिला हमेशा एक महिला होगी यानी माइनस होगी, फीमेल। तो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? कि वह मतलब कि जो पुरुष है मेरे पति, तो मेरे मतलब महिला, तो महिला का पति क्यों बना? क्योंकि महिला माइनस है इसलिए महिला का पति बन गया। तो दोस्तों यहां पर मेरे पति की बेटी, मेरे पति की बेटी का बेटा, महिला मतलब कौन होता है? लेडी। महिला के पति की बेटी का बेटा है कौन? ये पुरुष। तो ये पुरुष यहां पर आ गया, खत्म। तो वह पुरुष इस महिला से कैसे संबंधित है? तो ये जो पुरुष है इस महिला का कौन लगेगा? इसकी बेटी का बेटा यानी कि ग्रैंडसन। क्या लगेगा? ग्रैंडसन। और अगर मैं बोलूं हिंदी में क्या लगेगा, तो आंसर आएगा नाती। नाती क्यों आएगा? क्योंकि मम्मी साइड का रिश्ता है, तो ये नानी और ये नाना, तो नाती को क्या बोलते हैं? ग्रैंडसन बोलते हैं। तो ग्रैंडसन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, एम के की बहन है। दोस्तों एम जो है वो बहन हो जाएगी के की। डी के का भाई है, के का एक भाई है दोस्तों डी। एफ एम की माता है, एम की एक माता है दोस्तों एफ। और के एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो के का संबंध एफ से क्या होगा? नहीं बता सकते क्योंकि के का जेंडर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? सी एंड डी। गलती से भी इसमें और कुछ मतलब। अगला सवाल, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे सर शाहरुख तो लड़का है सर, मैंने उसकी मूवी देखी बहुत सारी सर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैंने देखा सर, शाहरुख तो एक लड़का है सर। नहीं दोस्तों, शाहरुख यहां पर वो वाला नहीं है। शाहरुख, शाहरुख मतलब शाहरुख, शाहरुख लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पर भी शाहरुख का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है कि शाहरुख कहता है कि कहती है, नहीं कह सकते। खैर, लेकिन हम शाहरुख को एक बार लड़का मान के चल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों शाहरुख ने काजोल से शादी करी थी, तो काजोल एक लड़की है तो फिर शाहरुख एक लड़का ही होगा, फिर हम मान के चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा कि वह मतलब कौन? महिला। मेरी दादी, मेरी दादी मतलब किसकी? शाहरुख की। अब बेटा देखो यहां पर दादी लिखा हुआ है, जबकि यहां देखो ग्रैंड मदर है। तो इंग्लिश में ग्रैंड मदर है लेकिन हिंदी में क्या है? दादी। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? पैटर्नल होना चाहिए था, लेकिन कई बार एग्जामिनर नहीं देता है, कोई बात नहीं, हम हिंदी से देख सकते हैं, लेकिन आप उसको दादी पहले बना के चलो। मेरी दादी मतलब शाहरुख की दादी, तो ये दोस्तों शाहरुख है, सही है। शाहरुख की दादी मतलब शाहरुख के पिता की मम्मी, ये शाहरुख की दादी हो गई। मेरी दादी की इकलौती संतान, मेरी दादी की इकलौती संतान, यही हो गया। की बेटी है, की बेटी है। अब ये बताओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कितने लोगों ने मेरी क्लास ध्यान से सुनी थी। अगर सुनी होगी तो आप आंसर दे सकते हो। दोस्तों शाहरुख का जेंडर क्लियर नहीं है, शाहरुख लड़की भी हो सकता है, हो सकती है, और शाहरुख लड़का भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो शाहरुख के पिता की मां यानी कि दादी, मेरी दादी की इकलौती संतान ये होगा, मेरी दादी की इकलौती संतान ये होगा। ठीक, ये बताइए इकलौती संतान की बेटी अगर शाहरुख है तो क्या इकलौती संतान की बेटी शाहरुख खुद हो सकती है? क्या अपने बारे में बात कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर इशारा हो रहा है और किसी व्यक्ति की तरफ हो रहा है। और आप जानते हो मैंने बताया था कि जब फोटो की तरफ इशारा करें तो वो खुद की फोटो हो सकती है, लेकिन अगर किसी महिला या पुरुष के इंसान की तरफ इशारा करते हैं तो वो खुद नहीं हो सकती, वो कोई और है। इसका मतलब शाहरुख ने किसी और की तरफ इशारा किया है,
यानी कि दोस्तों वो जो महिला है वो अलग है, वो महिला क्या है, अलग है। और अगर शाहरुख एक लड़का हुआ तो शाहरुख की दादी की इकलौती संतान की बेटी यानी कि दोस्तों महिला अलग हो जाएगी। बात सही है नहीं सही है? अब आप मुझे बताइए क्या पूछा जा रहा है, महिला का शाहरुख से क्या संबंध है? महिला जो है वो शाहरुख की क्या लग रही है, सिस्टर लग रही है। महिला जो है वो शाहरुख की क्या लग रही है, सिस्टर लग रही है। भैया मेरे शाहरुख का जेंडर कुछ भी ले लो, महिला उसकी सिस्टर ही लगेगी, आंसर सिस्टर आएगा, सीएनडी नहीं हो सकता। देखो मैंने इसमें आपको डेटा इनएडिक्वेट दिया है, लेकिन इसका आंसर सीएनडी में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों पॉसिबल डायग्राम से आंसर सिस्टर ही आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, तो आंसर सिस्टर ही जाने वाला है। आप सीएनडी क्यों लगा दोगे? नहीं लगा सकते। सीएनडी तब लगता है जब एक से ज्यादा आंसर आते हैं बेटा। यहां पर हर तरफ से एक ही आंसर आ रहा है, सिस्टर, क्योंकि महिला जो है वो शाहरुख की हमेशा बहन ही लगेगी, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो। समझ गए? अरे समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है चलिए। के टी का भाई है, के दोस्तों भाई हो जाएगा किसका, टी का। एम के की माता है, एम दोस्तों माता है किसकी, के की। डब्ल्यू एम का भाई है, एम का एक भाई है दोस्तों जिसका नाम है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है, ध्यान रखना, डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है दोस्तों। डब्ल्यू जो है वो टी का क्या लगता है, तो आप कहोगे इसकी मम्मी का भाई यानी कि मामा, और मामा को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल देखो है ऑप्शन में मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, कल्याण की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा। अब देखो श्रेया ने कहा तो हमें नहीं पता श्रेया कौन है, जेंडर क्लियर नहीं, चलो श्रेया को लड़की मान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों कल्याण का भी तो जेंडर क्लियर नहीं है, कल्याण की ओर इशारा करते हुए कुछ भी नहीं पता कि उसकी मां, तो उसकी मां, तो मां के लिए तो उसकी ही प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों कल्याण कौन है, लेकिन देखो इंग्लिश में क्लियर हो गया, कल्याण कौन है, एक लड़का है, क्योंकि हिज का प्रयोग हुआ है। बात समझ गए? तो कल्याण की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, क्या कहा, कि कल्याण की जो मां का भाई है, तो दोस्तों एक कल्याण है, कल्याण, कल्याण की मां का जो भाई है। अब सुनना, ये तो दोस्तों खुद ही लड़का है, लेकिन इसका भाई तो बेटा अलग होगा। रोहित, ओ रोहित, एक बात बताओ, कल्याण अगर लड़का है तो कल्याण की मां का जो बेटा यानी कि उसका जो भाई होगा, क्या वो खुद कल्याण हो जाएगा? क्या कल्याण अपना भाई हो जाएगा? नहीं ना, उसका एक भाई दूसरा होगा ना, तो दो भाई हो जाएंगे ना, पक्का? चलो, तो उसकी मां का, अरे उसकी मां का भाई, अरे सॉरी उसकी मां का भाई, रोहित क्वेश्चन चेंज, उसकी मां का भाई बोला है, तो कल्याण की मां का जो भाई है उसकी मां का भाई कौन है, मेरे बेटे, मेरे मतलब किसके, श्रेया के। दोस्तों एक श्रेया है, श्रेया का जेंडर मेरे पास क्लियर नहीं है, ठीक, मैंने श्रेया को माइनस मान लिया। मेरे बेटे मनीष, मेरे बेटे मनीष, अब बेटा है तो दोस्तों मनीष तो फिर लड़का होगा ना, क्योंकि बेटे की बात हो रही, बेटा तो लड़का होता है। मनीष का पिता है, मनीष का पिता कौन होगा दोस्तों, इसका पिता यानी कि इसका हस्बैंड। तो मेरे बेटे मनीष का पिता है, कौन है, कल्याण की मां का भाई। ये व्यक्ति, सुनना ध्यान से, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति कौन है, सेम। तो कल्याण की मां का जो भाई है वो मेरे बेटे मनीष का पिता है, यानी कि ये जो है और ये जो है वो सेम है। आप बताइए अगर ये व्यक्ति यहां चला गया तो इसकी कोई बहन होगी ना, बात सही है, इसका मतलब ये ऐसा बन जाएगा डायग्राम, सही है। अब देखो कल्याण की मां का जो भाई है वो कौन है, मेरे बेटे मनीष का पिता है, सही बन गया। तो बताइए कल्याण श्रेया से किस प्रकार संबंधित है, कल्याण का तो जेंडर क्लियर था क्योंकि वो हिज था। तो बताइए कल्याण श्रेया का कौन है, तो श्रेया के पति की बहन का पुत्र, एक तरह से देखा जाए तो आंसर आएगा नेफ्यू। नेफ्यू कौन होता है, भतीजा या फिर भांजा। तो देखा जाए कि इनकी बहन यानी कि बुआ, सॉरी माफी चाहूंगा, इनकी बहन का बच्चा, तो देखा जाए दोस्तों कि इसकी मां का भाई यानी कि ये मामा हो गए और ये मामी, ये मामा हो गए और ये दोस्तों मामी हो गए, सॉरी ये मामा और ये मामी, ठीक है। तो कल्याण इसका कौन हो जाएगा, भांजा, और भांजे को क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलें फटाफट से। आगे दोस्तों कह रहा है कि डी बी का भाई है। डी दोस्तों भाई हो जाएगा किसका? बी का। एम बी का भाई है। एम दोस्तों भाई हो जाएगा किसका? बी का। ठीक। के एम का पिता है। एम का पिता कौन है दोस्तों? के। टी के की पत्नी है। के की पत्नी दोस्तों कौन है? टी। बी का टी से क्या संबंध है? बी का टी से हम बता ही नहीं सकते। आंसर आएगा दोस्तों सन और डॉटर। गलती से भी सीएनडी मत लगा देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो बी जो है वो इसका या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, और बेटा बेटी में आपको आइदर दिया है तो आप आइदर में जाओगे। आइदर मतलब और, तो या तो सन या तो डॉटर, इसमें सीएनडी नहीं लगाओगे। अगला सवाल देखिए, नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की इकलौती बेटी है। जैसा बोला वैसा बना दो। नंदिनी कौन है? मदन की बहन। तो मदन से स्टार्ट करो। मदन, मदन की बहन कौन है? संगीता। तो मदन की बहन कौन है? संगीता। तो मदन की जो बहन है संगीता के भाई। अब देखो फंस गए यहां पर। अब दोस्तों देखिए फंस गए। कैसे फंस गए? देखो ये दोस्तों मदन, मदन का जेंडर क्लियर है क्या? कहीं पर भी नहीं है क्लियर। दोस्तों मदन की बहन संगीता, सुनते जाना, बहन है तो माइनस, संगीता के भाई की। अब दोस्तों ये बताइए संगीता का भाई कौन है? एक काम करते, मैंने आपसे क्या बोला? मिनिमम पॉसिबल, यानी कि कम से कम मान के चलो। तो भैया मदन बैठा है ना आपके पास, तो मदन की बहन संगीता और संगीता के भाई, तो मैं संगीता का भाई मदन को ही मान लेता हूं ना, हम क्यों एक्स्ट्रा में अलग से माने। तो संगीता के भाई की इकलौती बेटी है कौन? नंदिनी। तो ये दोस्तों नंदिनी हो जाएगी, नंदिनी। सही है। तो नंदिनी कौन है? मदन की बहन संगीता के भाई की बेटी। तो मैंने यही मान लिया। तो बताइए नंदिनी का मदन से क्या संबंध है? दोस्तों नंदिनी जो है वो मदन की बेटी लगेगी, यानी कि डॉटर। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर एक बार दूसरा वाला भी बना के दिखाओ कि जिसमें मदन को हम भाई ना माने। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये मदन है, सुनना ध्यान से। अब इसके पता है आपको कितने डायग्राम बनेंगे? इसके 3 डायग्राम बनेंगे। देखो कैसे। ये दोस्तों मान लीजिए मदन है, मदन को मैंने प्लस माना था, मदन को मैंने प्लस ही मान लिया। मदन की एक बहन है दोस्तों जिसका नाम क्या है? संगीता। ये संगीता मान ली। अब कह रहे कि मदन की बहन संगीता के भाई। क्या दोस्तों भाई बोला है ना, इकलौता भाई तो नहीं बोला कि एक ही भाई है, तो भाई तो उसके कोई भी हो सकता है। तो संगीता के भाई, तो इसका भाई तो एक और भी हो सकता है ना। और उसकी बेटी है, कौन है दोस्तों उसकी बेटी? नंदिनी है। बोलो सही है नहीं सही है? तो बताइए नंदिनी मदन की कौन होगी? तो आप कहोगे आंसर आएगा नीस, NEIC, नीस। सही है। लेकिन दोस्तों नीस तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए मैंने डॉटर लगाया। एक और डायग्राम क्या बन सकता है कि जहां पर मदन को मैं क्या ले लूं दोस्तों? मदन को क्या ले लूं? माइनस, क्योंकि मदन का जेंडर तो क्लियर नहीं है। तो मदन की दोस्तों एक बहन है संगीता, संगीता तो माइनस है, और इसका भाई है, तो भाई कौन हो गया? ये हो गया। और उसकी बेटी कौन है? नंदिनी, नंदिनी माइनस है। तो बताइए दोस्तों नंदिनी मदन की कौन है? अभी भी आंसर नीज आएगा, अभी भी नीज आएगा। तो नीज आंसर भी आ सकता है, डॉटर भी आ सकता है। ऑप्शन में क्या है? डॉटर, तो मैंने डॉटर लगा दिया, लेकिन आंसर नीज भी हो सकता था। बात समझ में आ गई? और अगर दोनों होते तो क्या होता? आइदर में ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जब अनूप ने संदीप को देखा तो उसे याद आया। क्या याद आया? अनूप ने संदीप को देखा तो याद किसको आया? अनूप को, यानी अनूप बोल रहा है। क्या याद आया? कि वह मतलब कौन? संदीप। वह मतलब कौन? संदीप। संदीप मेरी मतलब किसकी? अनूप की। मेरी बेटी, यानी कि अनूप की बेटी, अनूप की बेटी की मां। दोस्तों अनूप की बेटी की मां। अब अनूप को दोस्तों मैं माइनस मानूंगा तो ये मां बन जाएगी, और अनूप को प्लस मानूंगा तो इसकी पत्नी बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, अनूप का नाम लड़के जैसा है, इसको लड़का मान के चलते हैं। भाई क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं। तो अनूप की बेटी की मां इसकी पत्नी हो गई। तो अनूप को याद आया कि संदीप जो है ना वो कौन है? वो मेरी बेटी की मां के पिता, मां के पिता का पुत्र है। कौन? संदीप। सही है नहीं सही है? पुत्र है तो प्लस कर दिया। तो अनूप के लिए संदीप कौन है? संदीप क्या लगता है अनूप का? तो संदीप अनूप का साला लगेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन होता? साला। और साले को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ।
लेकिन आप कहोगे सर आपने तो अनूप को प्लस मान लिया, अनूप माइनस भी तो हो सकता था। मैंने कहा ठीक है भाई। दोस्तों अनूप अगर माइनस होता, सुनना, तो अनूप की बेटी की मां अनूप खुद हो जाती। तो मेरी बेटी की मां के पिता, अब ये बताइए दोस्तों, मेरी बेटी की मां मतलब अनूप के पिता का पुत्र है, कौन? संदीप। सही है नहीं सही है? तो बताइए कि संदीप अनूप का कौन है? ध्यान से सुनो ना, संदीप अनूप का कौन है? तो यहां फंस गए अब आप। दोस्तों अनूप के लिए संदीप कौन है? तो संदीप जो है वो अनूप का भाई लग गया। क्या लग गया? भाई। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ये भाई आ रहा है, यहां से ब्रदर इन लॉ है, भाई भी दे दिया, ब्रदर भी दे दिया। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? दोनों आंसर आ रहे, दोनों दे दिए मैंने। देखो उल्लू बनाने वाला काम अपन का है नहीं कि मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, आंसर निकाल दूं, आप भी खुश हो जाओ और आगे निकल जाओ। क्योंकि अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो बाद में आपको इसका डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ कि आपने यहां पर ब्रदर इन लॉ बनाया, ब्रदर भी तो हो सकता है, क्योंकि आप ही ने बोला कि नाम से कभी जेंडर क्लियर होता नहीं है। अब बताओ दोस्तों क्या करोगे? क्या लगाओगे आंसर? जल्दी बताइए, क्या लगाएंगे आप इसका आंसर? सुनो ध्यान से, मैं बता चुका हूं दोस्तों कि ऐसे सवालों में आपको आंसर किस पे जाना है। बताया हुआ है ना, मिनिमम पॉसिबल डायग्राम, दुनियादारी, बहुत सारी चीजें। अनूप अगर देखा जाए तो अनूप तो दोस्तों एक लड़के का नाम होता है, तो नाम से जेंडर क्लियर करेंगे, तो नाम से करोगे तो फिर ये आएगा। और अगर मिनिमम पे जाओगे तो ये आएगा। क्या जाना है आपको खुद अपने से लगाना है, मैं नहीं बताने वाला। तो 27 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आंसर भी बता दिया, और इस तरह के बहुत से सवाल मैंने सॉल्व किए। आप खुद का दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है 28 नंबर में कोई दिक्कत आएगी किसी को? शायद नहीं आनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। एक 29, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी आसान था। और एक दोस्तों 30, ठीक है। 30 वाला जो सवाल है लास्ट वाला, ये मैं आपको बता देता हूं। बाकी मुझे लगता है दोस्तों इतने सवाल हमने सॉल्व किए बेटा, आप 29 वाला भी आराम से कर सकते हो, 28 वाला भी कर सकते हो, 27 तो मैंने कर ही दिया, ठीक है। तो 2 सवाल आप तो कर ही सकते हो ना अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। 30 वाला मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं, फिर इस क्लास को एंड करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीनों ही टाइप्स की प्रैक्टिस या टेस्ट करवाने वाले हैं आपका, ठीक है। चलिए इसका बता देते फटाफट से। इंग्लिश में है, मैं हिंदी में समझा देता हूं। एक फैमिली में दोस्तों 2 पिता हैं, 2 माता हैं, एक ग्रैंडफादर जिसको हम दादा बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ग्रैंड मदर है जिसको हम दोस्तों हिंदी में यहाँ पर दादी बोल रहे हैं, ठीक है। एक बेटा है, एक भाई है, एक सिस्टर है, एक डॉटर है, सब कुछ है, ठीक। अब देखो इसको कैसे बनाना है दोस्तों। एक फैमिली के अंदर एक ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर मतलब कि प्लस, और उसकी दोस्तों एक पत्नी हो गई जिसका नाम है माइनस। तो एक ग्रैंडफादर एक ग्रैंड मदर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो एक ग्रैंडफादर हो गए क्या? बोले हाँ हो गए। एक ग्रैंड मदर हो गए? हो गए। अच्छा 2 पिता चाहिए थे ना दोस्तों। ये जो व्यक्ति है इसको मैं किसी का पिता बना देता हूं, और ये जो व्यक्ति है इसको भी मैं किसी का पिता बना देता हूं। तो ये इसका पिता और ये इसका पिता, तो एक फैमिली में 2 पिता हो गए? बोले हो गए। तो 2 पिता हो गए भाई। 2 माता चाहिए, तो ये व्यक्ति इसकी कौन है? माता, और इसकी भी दोस्तों मैं एक ना पत्नी बना देता हूं। तो यहां पर ये व्यक्ति इसकी कौन हो गई? माता। तो ये इसकी मम्मी, ये इसकी मम्मी, एक फैमिली में 2 माता हो गई? बोले हो गई। ये बताइए हमको दोस्तों यहां पर एक बेटा चाहिए। क्या आपको एक बेटा दिख रहा है? बोले दिख रहा है। ये व्यक्ति इसका बेटा ही तो है, अभी मैंने इसका कोई जेंडर क्लियर नहीं करा दोस्तों। आगे अगर आप देखोगे तो यहां पर मुझको 2 क्या चाहिए? ग्रैंड डॉटर, सॉरी 2 क्या चाहिए? बेटी चाहिए। 2 बेटी चाहिए। अच्छा दोस्तों बताइए, अगर मुझे 2 बेटी चाहिए, इसको बेटी बना सकता हूं, ये इसकी बेटी, और अगर मैं यहां भी एक बेटी बना दूं तो ये इसकी बेटी, यानी कि 2 बेटियां हो गई। लेकिन ये गलत हो जाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो मुझे आगे लिखा है कि मुझे एक ग्रैंड डॉटर चाहिए, एक ही ग्रैंड डॉटर चाहिए, जबकि अभी आप देखोगे तो ये दोनों इसकी क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर। तो 2 ग्रैंड डॉटर हो गई, गलत हो जाएगा। तो एक बेटी दोस्तों यहां से ना आप हटा दीजिए, एक बेटी हटा दी। आप बताइए, एक बेटी ये इसकी हो गई, और इसकी भी अगर मैं एक बेटी बना दूं तो ये व्यक्ति इसकी बेटी हो गई और ये भी इसकी बेटी हो गई, तो एक फैमिली में 2 बेटियां हो गई। और एक ग्रैंड डॉटर, तो एक ग्रैंड डॉटर भी हो गई, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब दोस्तों एक सास चाहिए थी, तो ये व्यक्ति इसकी कौन है? सास है। एक बहू चाहिए थी दोस्तों, ये व्यक्ति इसकी कौन है? बहू है, तो एक बहू भी हो गई।
और 2 सिस्टर इन लॉ चाहिए। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी, 2 सिस्टर इन लॉ। तो मुझे बताइए ये इसकी कौन है? सिस्टर इन लॉ। और ये इसकी कौन है? सिस्टर इन लॉ। ये इसकी ननद है और ये इसकी भाभी है। तो 2 सिस्टर इन लॉ हो गई, खत्म हो गई कहानी। तो बताइए इस पूरी की पूरी फैमिली में फीमेल कितनी है? तो 1 2 3 4। तो फीमेल कितनी आ गई दोस्तों? 4। सही है। मेल कितने हैं? 1 2। तो मेल कितने आ गए? 2। और टोटल व्यक्ति कितने आ गए इस पूरे के पूरे फैमिली में? 6। ये हो गया इसका आंसर, खत्म हो गई कहानी। ठीक है भाई, चलिए तो सेशन यहीं पर आज का खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में होगा आपका एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस और टेस्ट पूरे के पूरे रक्त संबंध की, तैयार होके आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।